नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैगा और साथ ही साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी हैगा, जिसका काम पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना और यूरेशियन रीजन में स्टेबिलिटी लेके आना है। देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों ने, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान ने संघाई 5 नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ज्वाइन हो गया, तो इसका नाम चेंज करके संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। उसके नेक्स्ट ईयर जून 2002 को एससीओ के चार्टर लॉन्च किया गया, मतलब एससीओ के चार्टर पे साइन किया गया, जिसमें एससीओ का जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या पर्पस होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, और इन्होंने एक इंटरनेशनल लॉ स्टैब्लिश किया। उसके बाद रसिया ने इंडिया को फुल मेंबर बनाने के लिए और फुल मेंबर ज्वाइन करने के लिए कहा, तो चाइना ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए कहा। तो 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान एज ए फुल मेंबर एससीओ के मेंबर बन गए, ज्वाइन हो गए 17 में। लक्ष्य की बात करते हैं तो जितने भी देश होंगे इनके बीच में क्या होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, और ये लोग राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था और रिसर्च, टेक्नोलॉजी और संस्कृति में सहयोग करेंगे। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में भी ये क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना अथवा सुनिश्चितता प्रदान करना, ये भी इनका लक्ष्य हैगा। और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने, ये इनका लक्ष्य हैगा। कुछ इनके सिद्धांत भी होंगे, जैसे पारस्परिक विश्वास होना चाहिए सभी देशों के साथ, आपसी लाभ होना चाहिए, समानता होनी चाहिए सभी देशों के अंदर, आपसी परामर्श, जो भी काम हो सारे परामर्श के साथ होने चाहिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में सांस्कृतिक विविधता अलग अलग तरह से हैंगी। सामान्य विकास की अवधारणा होनी चाहिए, गुट निरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य ना करना, अतः उदार नीति का आधारित बाह्य नीति होना चाहिए। ये इनका क्या है, सिद्धांत है। बात करते हैं एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, तो एससीओ में इस समय 8 मेंबर हैं, 8, जिसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं: रसिया, चीन, इंडिया और ये है पाकिस्तान। ये हो गए हमारे 4 देश। बाकी सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं। अगर उसमें से हम एक कंट्रीज को छोड़ दें तो बाकी जो 4 कंट्री हैं वो एससीओ के मेंबर हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये कौन से कंट्रीज हैं, ये एससीओ के परमानेंट मेंबर्स हैं। देखिए, ये हम बात कर चुके हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये क्या हैंगे, ये परमानेंट मेंबर है। बट कुछ कुछ जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, आर्मेनिया और ये हैगा अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और ये है टर्की। और कुछ गेस्ट हैंगे, अटेंडेंस गेस्ट, जैसे एशियन कंट्रीज, और ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है CIS और UN। आप इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो ये सारी चीजें क्या है, ये कौन से देश के नाम है, तो देखते हैं। देखिए, ये है एशियन मेंबर्स, जिसके अंदर ये जो आपको यहाँ पर कंट्री दिखाई दे रही होंगी, ये सारे हैं एशियन कंट्रीज, जिसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और ये फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज आती हैं एशियन मेंबर्स में। इसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं CIS की। CIS क्या है, इसके अंदर 11 कंट्रीज आती हैं। जब USSR 1991 में अलग हो गए थे 15 भागों में, 15 भागों में बढ़ गया था, तब उस समय CIS इन्हीं देशों के मध्य में बना था। इसमें कौन कौन से देश है, तो इसमें हैगा रूस, बाकी के ये यहाँ पर आप सेंट्रल एशिया के 5 देश हैंगे। ये यहाँ पर हैगा बेलारूस हैगा, और ये हैगा यूक्रेन हैगा, मालदीवा हैगा। ठीक है, और ये तीनों देश हैंगे, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, और
इनके बारे में बात कर चुके हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश होंगे। टोटल मिला के 11 देश हैं जिसको हम बोलते हैं CIS। ठीक है, बात करते हैं एससीओ के हेडक्वार्टर की। जो एससीओ का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये है चाइना का मैप। चाइना में जो चाइना की राजधानी है बेजिंग, वहां पे एससीओ का हेडक्वार्टर हैगा। एससीओ के लोगो की बात करते हैं तो ये है एससीओ का लोगो। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? एक तो है चाइना, मतलब सॉरी चाइनीज। अब इसमें से चाइनीज कौन सी है? तो ये मेरे ख्याल से चाइनीज है। और एक है रशियन, तो ये है रशियन। तो ये दो लैंग्वेज है, कौन कौन सी? चाइनीज और रशियन। ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसपे हम, ठीक है। बात करते हैं एससीओ में पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी कितनी है और लैंड मास कितना है। देखिए पूरे वर्ल्ड की 40% अप्रोक्सीमेट जो भी आबादी है वो एससीओ कंट्रीज में ही रहती है। और जीडीपी की बात करें तो 20% जीडीपी एससीओ मेंबर्स के पास ही है। और लैंड मास की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया हैगा उसका 22% एससीओ के पास हैगा। बात करते हैं एक्टिविटीज की, तो किस किस सेक्टर में इसकी एक्टिविटी होती है। तो जैसे कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या क्या है? जैसे फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर्स ड्रग क्राइम्स, ड्रग क्राइम के ऊपर जो बॉर्डर से लेन देन होता है उसके बारे में हैगा। एग्रीमेंट विद CSTO, रीडिफाइनिंग साइबर वेरफेयर। बात करते हैं मिलिट्री एक्टिविटीज की, तो मिलिट्री कोऑपरेशन हैगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, काउंटर टेररिज्म हैगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हैगा। तो इसमें क्या है? फ्री ट्रेड एरिया हैगा, जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट हैंगे, डिजाइनिंग अ न्यू बैंकिंग सिस्टम। बात करते हैं कल्चर में क्या करते हैं ये लोग, तो आर्ट्स फेस्टिवल एंड एक्टिविटीज हैगा, फोल्क डांस फेस्टिवल हैगा। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जो एससीओ की सुप्रीम बॉडी हैगी जो भी सारे निर्णय लेती है वो है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। और जो भी बजट अप्रूव होता है किसी भी चीज के ऊपर ये लोग बात वारा करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक स्पेयर्स के ऊपर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कौन करता है? वो करता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। बात करते हैं डे टू डे जो भी एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और टेररिज्म के लिए इन लोगों ने एक बना रखा है अलग से, तो उसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। और सेक्रेटरिएट कहाँ पर हैगा? बेजिंग में हैगा, यह बात कर चुके पहले। बात करते हैं समिट्स की, तो देखिए अब तक 20 टाइम्स 20 बार समिट्स हो चुके हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट के। जो 19 हुआ था समिट, वो कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था, ठीक है, उज्बेकिस्तान के। और जो 20 हुआ था 20th समिट, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। देखिए ये 19वां समिट हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, ये चाइना का प्रेसिडेंट हैगा। ये फिजिकली हो रही है एससीओ में मीटिंग, मतलब वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट गए थे तो वहाँ पे ये समिट हुआ था। लेकिन 2020 में जब कोरोना का काल चल रहा था तो ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करवाई गई थी। देख पा रहे होंगे आप, ये सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट हेड और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। बात करते हैं जो 20वां समिट हुआ था उसके अंदर क्या खास बात थी। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट वर्चुअल समिट थी, मतलब फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फर्स्ट समिट थी। जब से इंडिया एससीओ में एंटर हुआ है तब से ये इंडिया की 3rd मीटिंग थी। इसमें कनेक्टिविटी की बात की गई थी, रिफॉर्म मल्टी टेररिज्म की बात की गई थी, मल्टीलेटरिज्म की। और इसमें जो चेयर किया था वो किसने किया था? रशिया के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने किया था। इसमें बात हुई थी कल्चर हेरिटेज को स्ट्रेंथनिंग करने की, क्राइम जो ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल गवर्नेंस की बात हुई थी इसमें। तो ये सारे क्या थे? की पॉइंट्स थे 20वीं समिट के। जो इंप्रूविंग कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया की बात हुई थी वो क्या था? देखिए ये है हमारा इंडिया और ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, ये है गल्फ ऑफ ओमान जहाँ पे चबाहर पोर्ट हैगा जिसको इंडिया डेवलप कर रहा था। यहाँ से होते हुए ये ट्रेन गई है
कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, ये हैगा सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए था। एक ये हैगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें इंडिया से होते हुए, ईरान से होते हुए हम रसिया और यूरोप को कनेक्ट कर सकते थे, सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट कर सकते थे। बात करते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया की जो एससीओ हैगा उसके अंदर। सबसे पहली बात, इसमें हमें रीजनल सिक्योरिटी मिल जाती है। और आपको पता होगा जैसे कि सार्क हो गया और BBIN हो गया, इन सब में जो हमारा इंडिया का जो जो प्रभाव होगा वो फीका पड़ रहा है, इसीलिए एम्ब्रेसिंग रीजनलिज्म हो रहा है हमारा। इससे हमें सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। पाकिस्तान से और चाइना से डील करने में हमारा एससीओ ये यूज आता है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर सकते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक फाउंडेशन डायमेंशंस ऑफ सिक्योर निकाला, जिसे एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी फॉर कनेक्टिंग द रीजन, यू फॉर यूनिट आवर पीपल, आर फॉर रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं। बात करते हैं चुनौतियों की। देखिए, जो पाकिस्तान हैगा वो हमें अपना स्थल यूज करने नहीं देता है, इसीलिए जो हमारा ट्रेड वगैरह हो पाता है अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से वो बहुत कम है हमारा। जैसे आप डाटा देख पा रहे होंगे, 2017 का डाटा हैगा, सिर्फ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने सिर्फ वहां पे क्या किया था, ट्रेड हुआ था हमारा। जबकि चीन ने 100 बिलियन का ट्रेड कर लिया था रूस के साथ और 50 बिलियन डॉलर ट्रेड कर लिया था सेंट्रल एशिया के साथ। चुनौती में और दूसरा क्या है, जैसे रूस और चाइना के बीच मजबूत होता संपर्क। देखिए, इस समय जो इंडिया हैगा वो ज्यादा झुक रहा है कहाँ की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूएसए की तरफ। इसीलिए जो रूस हैगा और चीन हैगा, इनकी जो बीच में कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, वो ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की बात करते हैं तो ये भी एक तरह की हमारे लिए क्या हैगी, चुनौती है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इंडिया हमेशा एससीओ में इस बात को उठाता है, लेकिन जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज, वो इस चीज को सपोर्ट करती हैं। ये हैगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान से इनका एक रोड जा रहा है जो हमारे श्रीलंका से भी जा रहा है। इसी कारण से इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बात करते हैं कि हमें अब आगे हमें क्या करना चाहिए एससीओ को और अच्छी तरह से निखारने के लिए, अच्छी तरह से बनाने के लिए। तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, चाइना के साथ बातचीत करनी होगी, उसके साथ रिलेशन इंप्रूव करने होंगे, पाकिस्तान के साथ भी हमें अपने रिलेशन इंप्रूव करने होंगे, और मिलिट्री कोऑपरेशन पे हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं जो करंट लीडर्स हैं एससीओ के, वो कौन कौन से हैं। तो ये हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये हैं चाइना के जिनपिंग, और इस पाकिस्तान के इमरान खान, व्लादिमीर पुतिन। तो ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स हैंगे, लीडर्स। ये हैगा एससीओ का एक छोटा सा ब्यौरा, जिसको आप देख के ही बहुत अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अब इसको एक ही झटके में, एक ही पेज से अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ नए जानने को मिला होगा। थैंक यू।